गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जीके का आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ कंट्रीज़ एंड देयर फ्लैग्स। पेज नंबर 14 पे है ये टॉपिक। आपको कंट्रीज़ के नेम दिए हुए हैं और साइड में फ्लैग्स दिए हुए हैं। आपने आइडेंटिफाई करना है कौन सी कंट्री का कौन सा फ्लैग है। तो आप सबसे पहले ये बताओ कि हमारा इंडिया का फ्लैग कौन सा है। यहाँ पे तो इंडिया के बारे में नहीं लिखा है बट वो आपको ऐसे पता होना चाहिए, है ना। तिरंगा है ना, हमारे भारत का जो फ्लैग है उसको हम ट्राई कलर या तिरंगा बोलते हैं, जिसमें 3 कलर होते हैं। ऊपर सबसे ऊपर के ऑरेंज है, बीच में वाइट है और नीचे ग्रीन है ना, और बीच में एक चक्कर बना होता है। तो ऐसे ही हर कंट्री का एक नेशनल फ्लैग होता है। जैसे हमारे भारत का नेशनल फ्लैग है तिरंगा, वैसे ही हर कंट्री का अपना एक नेशनल फ्लैग होता है जो उसके नेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो हम अब पढ़ेंगे कि हर एक कंट्री डिफरेंट कंट्रीज़ का कौन सा नेशनल फ्लैग है। जैसे सबसे पहले हमें कंट्री दी हुई है यूएसए। तो यूएसए जो है इसके अगर हम यूएसए की फुल फॉर्म माने, अगर आपको यूएसए की फुल फॉर्म बताऊं तो इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये है यूएसए की फुल फॉर्म। तो यूएसए का अगर मैं बोलूँ यूएसए का फ्लैग कौन सा है, तो यूएसए का फ्लैग जो है ये है, जो 5th नंबर पे फ्लैग दिया हुआ है, जिसमें रेड और वाइट कलर की स्ट्राइप्स बनी हुई हैं। और ये एक पोर्शन है, जैसे ये रेक्टेंगुलर में एक पोर्शन है जिसमें ब्लू बैकग्राउंड पे वाइट कलर के स्टार्स बने हुए हैं। ये है यूएसए का नेशनल फ्लैग। उसके बाद है नेशनल फ्लैग ऑफ, हमें ऑस्ट्रेलिया बताया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का नेशनल फ्लैग कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया का नेशनल फ्लैग ये है, ठीक है, जिसमें ये ब्लू बैकग्राउंड है और उसमें कुछ स्टार्स बने हुए हैं और कुछ ऐसे बना हुआ है, ये प्लस और ये बना हुआ है रेड में। तो ये है ऑस्ट्रेलिया का नेशनल फ्लैग। उसके बाद आते हैं चाइना। तो चाइना का जो है नेशनल फ्लैग, चाइना का नेशनल फ्लैग ये है। ये रेड कलर की कुछ बैकग्राउंड है और इस पर येलो कलर के स्टार्स बने हुए हैं। एक बड़ा स्टार है और 4 छोटे स्टार्स बने हुए हैं ना, देख रहे हो आप। तो ये है चाइना का नेशनल फ्लैग। उसके बाद आते हैं जापान पे। तो जापान का नेशनल फ्लैग ये है, ये वाइट बैकग्राउंड है और इसमें एक रेड कलर का एक सर्कल बना हुआ है। ठीक, ये है जापान का फ्लैग। उसके बाद आते हैं बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का फ्लैग है ये वाला, ये ई पार्ट, बांग्लादेश ई पार्ट है। तो ये है बांग्लादेश का फ्लैग, नेशनल फ्लैग। इसमें ग्रीन कलर की हमें बैकग्राउंड है, रेक्टेंगुलर शेप है, ये भी ग्रीन कलर की बैकग्राउंड है और ग्रीन कलर की बैकग्राउंड पे रेड कलर का एक सर्कल बना हुआ है। ये है बांग्लादेश का। उसके बाद आता है श्रीलंका। तो श्रीलंका का ये वाला है, ठीक है। ये आपको कुछ 2 जैसे पट्टियाँ बनी हुई हैं, ग्रीन है एक रेड है, और उसके बाद ये कुछ बैकग्राउंड दी हुई है ब्राउनिश कलर की और उस पर एक लाइन बना हुआ है, ठीक है। ये है उसका लाइन विद स्वॉर्ड, ये उसका है श्रीलंका का। उसके बाद है यूएई। अब यूएई की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड अरब एमाइरेट्स, EMIRATES, इमारेट्स, ठीक है। ये है यूएई की फुल फॉर्म। और यूएई का जो फ्लैग है, यूएई का फ्लैग है ये वाला। इसमें एक वर्टिकल स्ट्राइप है रेड कलर की और उसके बाद 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स हैं। एक ऊपर ग्रीन है, नीचे इसमें ऊपर ग्रीन है, बीच में वाइट है और नीचे कौन सी है? ब्लैक कलर की। तो ये है यूएई का फ्लैग। और लास्ट है कनाडा। तो कनाडा का फ्लैग ये वाला है, ठीक है। कनाडा का ये वाला है, इसमें भी 2 वर्टिकल स्ट्राइप्स हैं, पहले रेड कलर की और बीच में वाइट बैकग्राउंड पे एक लीफ जैसा बनाया हुआ है, ठीक है, पत्ता जैसे किसी ट्री का। तो ये है इन कंट्रीज़ के फ्लैग्स। अब उसके नीचे आपको कुछ नो मोर में दिया हुआ है कि यूएई स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो तीसरी सबसे बड़ी कंट्री है। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो तीसरी सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और सबसे बड़ी है रशिया, ठीक है, कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। और इसकी कैपिटल कौन सी है? जैसे हमारे भारत की कैपिटल है, हमारे इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली, तो वैसे ही जो यूएई है इसकी कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, ठीक है। वाशिंगटन डीसी इसकी कैपिटल है। आपको ये चीज़ें भी याद करनी है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये आपको आपके नॉलेज को और बढ़ाएंगे। कि आपको क्या याद करना है इसमें कि यूएसए स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और ये 3rd लार्जेस्ट कंट्री है, मतलब तीसरी सबसे बड़ी कंट्री है।
उसके बाद वाशिंगटन डीसी जो है वो इसकी कैपिटल है। नेक्स्ट है यूएई। यूएई स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसकी कैपिटल है अबू धाबी, ठीक है। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। ये था कंट्रीज़ और उनके फ्लैग्स। अब इसके नेक्स्ट पेज है लैंग्वेजेस अराउंड द वर्ल्ड, कि अराउंड द वर्ल्ड कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। या हर कंट्री की अपनी एक नेशनल लैंग्वेज होती है जो उसके मैक्सिमम लोग बोलते हैं, तो वो लैंग्वेजेस के बारे में हमने पढ़ना है। दीज पीपल लिव इन द कैपिटल सिटीज़ ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ एंड स्पीक देयर नेशनल लैंग्वेजेस, की आपको ये लोग जो हैं ये दिखाए गए हैं और बताया गया है कि ये लोग इस सिटी में रहते हैं, इस कैपिटल सिटी में रहते हैं, तो ये कौन सी लैंग्वेज बोलेंगे, मतलब इनकी नेशनल लैंग्वेज कौन सी होगी। कैन यू फाइंड आउट द लैंग्वेजेस विच दे स्पीक विद द हेल्प ऑफ हेल्प बॉक्स, कि आपको एक हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, आपने हेल्प बॉक्स की हेल्प से लैंग्वेजेस फाइंड आउट करनी है कि ये लोग कौन कौन सी लैंग्वेजेस को बोलते होंगे। जैसे हम इंडिया में रहते हैं, वी लिव इन इंडिया, तो इंडिया में हमारी नेशनल लैंग्वेज है हिंदी, तो भारत के लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, हिंदी। नो डाउट भारत में और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, हर रीजन की अपनी अलग बोली है ना, हर एक स्टेट की अपनी अलग बोली है, वो चीज़ अलग है, लेकिन जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की वो नेशनल लैंग्वेज को ही फॉलो करती है और नेशनल लैंग्वेज हमारी हिंदी है। तो वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग जो हैं वो अपनी नेशनल लैंग्वेज को बोलते हैं, तो हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है आई लिव इन पेरिस, कि मैं पेरिस में रहती हूँ जो भी है, ये आगे एक पर्सन दिया हुआ है ना आपको। आई लिव इन पेरिस एंड आई स्पीक द डैश लैंग्वेज, कि अगर मैं पेरिस में रहता हूँ तो मैं कौन सी लैंग्वेज को बोलूँगा, मैं पेरिस में बोले जाने वाली लैंग्वेज है फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है। पेरिस में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, फ्रेंच, तो आई लिव इन पेरिस आई स्पीक द फ्रेंच लैंग्वेज। नेक्स्ट है आई लिव इन लंडन एंड आई स्पीक द, मतलब लंदन में रहने वाले, अब मैं लंदन में रहता हूँ या रहती हूँ तो मैं कौन सी लैंग्वेज बोलूँगी, तो लंदन में जो लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। लंदन में रहने वाले कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, वो है इंग्लिश। नेक्स्ट है आई लिव इन टोक्यो, मैं टोक्यो में रहता हूँ या रहती, आई स्पीक द डैश लैंग्वेज, तो टोक्यो जो है वो जापान की कैपिटल है ना, तो जापान में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, जापानीज़ जो है ये टोक्यो की भी लैंग्वेज है, तो टोक्यो में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, JAPANESE जापानीज़, ठीक है। उसके बाद है आई लिव इन मॉस्को आई स्पीक द डैश लैंग्वेज, कि मैं मॉस्को में रहते हूँ तो मैं कौन सी लैंग्वेज बोलूँगी, मैं बोलूँगी रशियन, RUSSIAN रशियन। उसके बाद है आई लिव इन बर्लिन, अगर बर्लिन में रहते हैं तो हम कौन सी लैंग्वेज बोलेंगे, जर्मन, ठीक है। आई लिव इन बर्लिन एंड आई स्पीक द जर्मन लैंग्वेज। उसके बाद है आई लिव इन रियाद, आई लिव इन रियाद, तो रियाद में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, अरबिक, रियाद में बोली जाती है अरबिक, ARABIC, ठीक है। तो ये है आपको लैंग्वेजेस अराउंड द वर्ल्ड। आपने ये दोनों पेज जो हैं यहाँ से समझने हैं इस वीडियो से, फिर आपने अपनी बुक में इनको फिल करना है और फिर इनको लर्न करना है। थैंक यू।